Hello students, so my name is Kritika and we are back with a new video. In this video, we are going to discuss about the exponents and powers, that is exercise number 2 of ML Agrawal. In this, we will be discussing the various type of questions that are given in your book. So let's discuss first question. Evaluate. In this, you have to find out the value. इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी पावर है, नेगेटिव. तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल. You have to send the number in denominator in numerator and the number in numerator in denominator. तो आप बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर. That is 5/3 square. Now we have learnt in law of exponents. हमने law of exponents में पढ़ा था, जब कोई पावर ब्रैकेट के बाहर दी हो तो वो दोनों नंबर में ऊपर नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. नाउ 5 स्क्वायर वी विल राइट हियर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला स्क्वायर 3 के साथ भी जाएगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर. आंसर आ जाएगा 25/9. वेरी सिंपल. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. पावर इज नेगेटिव. सेंड द नंबर इन डिनोमिनेटर. 1/-3. हियर पावर विल बिकम 3. माइनस से पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव. नाउ सॉल्व इट. 1 का क्यूब 1. अब हमने ये भी पढ़ा था, जब भी कोई नंबर माइनस में होगा और उसकी पावर ऑड होगी, इन द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वी हैव रेड, तो जब भी कोई नंबर माइनस में होगा और उसकी पावर ऑड होगी तो आंसर विल बी नेगेटिव ओनली. नाउ फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/27. दैट्स इट. लेट्स सी सिंप्लीफाई. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2 to the power -1. 2 raised to the power -1 can be written as 1/2. 4 raised to the power -1 can be written as 1/4. 3 raised to the power -1 can be written as 1/3. अब हम इन तीनों नंबर्स का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. नाउ एलसीएम फॉर 2, 4 and 3. 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. देन यू विल गेट द आंसर एज 12. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12. Now see, 2 6s are 12, so we will write here 6. Then 4 3s are 12. 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3. So we will multiply here 3. Now 3 4s are 12, then 4 1s are 4. Answer will be 6 plus 3 9, 9 plus 4 13/12. Finish. See the next question after this. 4 raised to the power -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4. minus 5 raised to the power -1, we can write it as 1/5. इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं. मल्टीप्लाई. 5/8 की पावर क्या दी हुई है, -1. इसको कन्वर्ट हम किस में करेंगे, पॉजिटिव पावर में. हाउ, रेसिप्रोकल करके. तो सी 8/5. हियर पावर विल बिकम पॉजिटिव. देन इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 20. 4 5s are 20, so you will write here 5. 5 4s are 20, you will write here 4 and square. Multiply by 8/5. Now 1/20 will come, so 1/20 and square. Multiply by 8/5. 1/20 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 1/400. Multiply by 8/5. Solve this. 8 1s are 8, 8 5s are 40, 0. Now 50 is left और 5 is left. हमारे पास क्या क्या बचा, 50 और 5 in the denominator. So multiply it. Answer is 1/250. Now students, we have to find out the multiplicative inverse of the given questions. Let's start with this. 81/16. Okay, so let's convert 81 and 16 by prime factorization method in terms of powers. So we can see that 81, when we express in terms of powers like this, prime factorization 81. So it will be something like this, as you have understood in your previous classes. So it will be something like this. How many times 3 is coming? 4 times. So we can write here 3 raised to the power 4. Similarly, you will solve for 16 also. So you will write 2 raised to the power 4. Then whole power will be -3/4. Is it fine? We have written 3 raised to the power 4 and 2 raised to the power 4. Now, अब जब 3 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, तो हम इसकी होल पावर क्या लिख सकते हैं,
3 अपॉन 2 की होल पावर कितनी हो गई 4. नाउ द होल पावर हियर हमारे पास ऊपर क्या था -3 अपॉन 4. कल हमने सीखा था दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. सो हाउ यू कैन राइट 3 upon 2 raised to the power 4 multiply by -3 upon 4. Okay, m into n we will do it like that जैसे हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है. 4 and 4 will be cancelled. What will come here 3 upon 2 raised to the power -3. इसको आप सॉल्व करोगे माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए. सो आंसर क्या आ जाएगा 2 upon 3 raised to the power 3. अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आंसर विल बी 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 आंसर विल बी 8 upon 27. Now see next question. This is very easy. This is working as m which we have read in identity. If you haven't watched that video of identity, please check the description box. In that click on the link and see the video of law of exponents. Now this is working as m, this is working as n. Whenever जब भी आपको कोई ऐसा चीज दी हो that एक ब्रैकेट के अंदर है पावर एक बाहर है, you just need to multiply. आपको बस मल्टीप्लाई करना है उनको. -3 upon 2 when you will multiply तो -4 into 1 upon 2. It will be -3 upon 2 raised to the power 2 ones are 2 and 2 twos are 4. तो -2 will come. Then -2 से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 2 upon -3 raised to the power 2. This will be 4 upon 9. Now see both the questions we have solved. हम लोग को क्या निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज वेरी सिंपल. जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है आप बस उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल एंड यू विल गेट द आंसर. तो 8 upon 27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इट विल बी 27 upon 8. इसी तरह से 4 upon 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 upon 9 विल बी 9 upon 4. सी अनदर क्वेश्चन 5 upon 7 raised to the power 4. कल हमने आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में उसमें हमारे पास क्या था जब आपका बेस सेम होगा व्हेन द बेस इज सेम यू हैव टू ऐड द पावर्स इफ द नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन. तो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है आप नंबर्स को एज इट इज ही लिख लो. एड द पावर्स -2 + 4. डिविजन में है नंबर बट बेस इज सेम तो वी विल सबट्रैक्ट द पावर. 5 upon 7 सी हियर 4 - 2 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2. नाउ 2 - 3 पावर विल बी -1. अब इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल. इट विल बी 7 upon 5. अब 7 upon 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा उसका ही रेसिप्रोकल दैट इज 5 upon 7. दैट्स इट. Now we have a next question that is express 125 raised to the power -4 as a power with base 5. See the base here is 125 and we have to make it 5. So how we will do it? हम इसको कैसे करने वाले हैं. First of all हम क्या करेंगे 125 को कन्वर्ट करेंगे एक प्राइम नंबर के फॉर्म में. So let's see 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे 5 से. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 5s are 25 and 5 1s are 5. See कितनी बार यहाँ पर 5 आ रहा है 3 times. So in place of 125 हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 raised to the power -4. इस 125 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 raised to the power 3 and then power we can write here 4. हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था लॉ उसमें क्या था a raised to the power m raised to the power n. When we were something like this we were doing multiplication we had this तो हम इसमें क्या कर रहे थे m into n को मल्टीप्लाई कर रहे थे. Similar thing we will do here 3 multiply by -4. So 5 is the base which we required. Here 3 multiply by -4. 4 3s are 12. So 5 raised to the power -12 will be our final answer. Now students we have to understand this question that is simplification. So let's start with this question. As you can see we have a number in base that is 5 upon 7. So let's write that number that is 5 upon 7. Now we can see power में क्या क्या है 2 -1 -3. तो हम इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई. Let's see
2 into -1 will be -2. Close this bracket and write down here minus का 3 in the power. Now multiply again these two. -2 और -3 को फिर से क्या करेंगे? Multiply. So we will write 5/7 and minus minus plus and 3 2s are 6. That's our answer. See this question. In this we will write 2/7 raised to the power 2. This 7/2. इस 7/2 की पावर कैसी है? Negative. So we will convert this power into positive. अब वो कैसे करेंगे? तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल न्यूमरेटर सेंड टू डिनोमिनेटर and in denominator send numerator number. It will be +3. Division sign we will write 7/5 raised to the power -2 multiply by -4 will be 8. So we will write just 8. अब यहाँ पर देखिए नंबर के बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ऐड द पावर्स. हम पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो वी विल राइट 2/7 और 2 + 3 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 आंसर. डिविजन साइन विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. और राइट हैंड साइड वाले नंबर का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. सो वी विल राइट डाउन रेसिप्रोकल ऑफ दिस. रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास? 5/7 raised to the power 8. Now open the bracket and distribute the powers. So 2 raised to the power 5, 7 raised to the power 5, multiply by 5 raised to the power 8 and 7 raised to the power 8. Now see 2 की power 5, 5 की power 8. We will write as it is, इनको as it is ही लिख देते हैं. Now we have 7 raised to the power 5 and 7 raised to the power 8. Base number same है, so we will copy that. Numbers multiplication में है तो हम लोग powers को add कर देंगे. Now 5 plus 8 will be equals to 13. That's our answer. Now we have the another question that is something like this. So इसको start करते हैं करना. 4 raised to the power 2 we have, so we will write it as it is, 4 raised to the power 2. In upon we will again write 5 raised to the power 2. Then we have 5 raised to the power 4. इसके बाद हमारे पास see here minus number is there in the power. तो हम लोग अंदर वाले नंबर का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. तो कितना आ जाएगा? 5/2 raised to the power +2. Okay. Now see we will write division sign और यहाँ वाला नंबर हमारा किस में है? नेगेटिव पावर में. So इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? पॉजिटिव पावर में. So क्या आ जाएगा? 2/5 raised to the power 3. Now just solve this part. 4 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर. सो हम 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसका भी हमारे पास क्या है? होल स्क्वायर. नाउ 5 की पावर 2 we will copy here and 5 की पावर 4 we will copy here. Open this bracket. It's 5 square and it's 2 square. Now see multiplication हमारे पास हमें चाहिए और यहाँ पर क्या है? Division. So we will write here multiplication sign. और इसके राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. जैसे हमने यहाँ पर किया था, डिविजन वाज कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन, वी डिड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर व्हिच वाज राइट हैंड साइड. हियर आल्सो वी विल डू द सेम थिंग. अब यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस द फर्दर पार्ट. अब यहाँ पर आप देखो 2 स्क्वायर स्क्वायर, 5 to the power 4, 5 to the power 2, 5 to the power 3. हम 2 को साथ में लिखते हैं. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 to the power 4. इन डिनोमिनेटर देखो 2 कहाँ पे है? यहाँ और यहाँ पे. तो इसको साथ में लिख लो. 2 and 2 in the base. तो we will write 2. 2 plus 3 powers will be added. Numbers in multiplication. Multiply by 5 की पावर कितनी है? 4, 2 and 3. और ये सारे नंबर्स कैसे दिख रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन में. सो ऐड कर लेते हैं हम पावर्स को. 4 plus 2 plus 3. We will write 4 plus 2 plus 3. अपॉन में हमारे पास कौन सा 5 है? ये वाला 5 स्क्वायर. नाउ कैंसिल दिस. देखो यहाँ पर आपके पास कितने 2 है? 4. यहाँ पर कितने 2 है? 5. तो कैंसिल दिस. 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5 कैंसिल होगा. व्हाट इज लेफ्ट? 1/2 ओनली. और यू कैन शो बाय सब्ट्रैक्शन लाइक 2 to the power 4 minus 2 to the power 5 in that way. यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 raised to the power 4 plus 2 6 7 8 9. ये वाला जो 2 है ये ऊपर जाएगा पावर में. तो डिवीजन से जब नंबर चेंज होता है सेम बेस लेकर
तो वो माइनस हो जाता है. आंसर विल बी 5 raised to the power 7 upon 2. So these were 5 questions of ML Agarwal that were from your book only. Thank you.